इस कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी सम्मानित आपके सभी में सादर प्रणाम करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं साथी। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं शहर कानपुर गांव रामपुर का रहने वाला हूं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरी परवरिश घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम है श्री सेठ कुंजीलाल। उन्होंने हम सबकी परवरिश किया। मुझसे मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रोहित है। मेरी बहन है, बहन का नाम प्रीति है। दोस्तों मेरी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम राधिका है। शादी होने के बाद कई महीने गुजर गए। चाचा जी हमारे कानपुर शहर में उनकी स्टील फैक्ट्री है। उसी फैक्ट्री की मैं देखभाल करता हूं और घर से आए हुए कई महीने गुजर गए। मैं ये सोच रहा हूं कि आज अपने घर चलूं, अपने घर वालों का समाचार लेकर फिर वापस चलाऊंगा। लेकिन मेरे साथ में मेरे दो साथी भी काम करते हैं जिनका नाम राजकुमार है, अनुराग है। वो दोनों साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चला उनसे मुलाकात करूंगा, उसके बाद अपने घर जाऊंगा। के भैया पावा लागे कि पाव लगे, खुश रहो। और राजकुमार कैसे हो? ठीक है हाय भैया, कैसे वैसे बीता भजा किसी तरीके से वक्त गुजर रहा है, समय कट रहा है। अनुराग हमके भैया जी राम जिन राम की जय राम जी की। ठीक ठाक हो? एकदम भैया। और अपन बताओ बधिया यहाँ केका कर बे दोस्त। नहीं नहीं हमार कहा मतलब यानी बढ़िया है, बेहतर है। हाँ ठीक ठाक है। हाँ बेहतर है एकदम। सब गुजर जाता है बेचारे। हमारे तोहरा समय आवता है घबरा जी। भैया देखो हाँ भैया, आज तुम दोनों के ऊपर मैं एक जिम्मेदारी सौंप के जाना चाहता हूं। आज मैं अपने घर जाने का इरादा बनाया हूं और फैक्ट्री की देखभाल तुम दोनों को करना होगा। नहीं हम सोचत रहे हम चला चली घरे आप साथी। तो देखभाल कौन करेगा? बड़का भैया हमारे करही ने। तुम करोगे? हाँ। अब बड़वार हो कि जब करावत हा तो हमका करें कोनो फर्क नहीं। क्या करा रहा हूं? देखभाल। लेकिन हम चाह भैया कि आप जात कहा भैया है। लेकिन आज भगवान कृष्ण कन्हैया अवतार लिए, उनके खुशी में ये बाबू भैया लोग ये हमारे शिवानगी स्वर संगीत को बुलाए, साथ साथ हिमांशु डांसर जी और इस पार्टी के मैनेजर हमारे राजेश कुमार उर्फ लल्लू हीरो जी, साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर महोदय पेंटर संगीत लेखक जी आए हुए हैं। साथ ही साथ इस पार्टी के संचालक महोदय जी संचालक महोदय जी अरबाज भाई आए हैं। तो आप कन्हैया भगवान के बारे में, यानी पार्टी को संचालन करने वाले उन्हीं को संचालक कहा जाता है। जो संचार करे उसी को संचालक कहते हैं। चलो ठीक है, समय ज्यादा नहीं लूंगा, चंद लम्हों में चंद समय में। जी भैया, शायद आप सबको पसंद आए। जैसा कि आप सब जानते हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी है। ये महोत्सव, ये त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। भगवान कन्हैया बहुत ही नटखट थे, बहुत ही चंचल
और शरारती थे। उनका काम यह था प्रतिदिन किसी की मटकी फोड़ना, किसी के माखन चुरा के खाना। जब उनसे सारी सखियां परेशान हो गई तो सखियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि ये कन्हैया आता है, हम लोगों की मटकी फोड़ता है, हमारे माखन चुरा के खाता है, और मां यशोदा से जब शिकायत करती है तो ध्यान नहीं देती। आज ऐसा करते हैं कि हम इनकी चोरी पकड़ेंगे। सखियां करती क्या है, अपने अपने लिबास, अपने अपने भेष को बदल देती है, चेंज कर देती है। कौन किस लिबास, कौन किस भेष में आ जाता है, कौन क्या क्या बन जाता है, शायद आप सबको पसंद आए। और बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं, हम अपने संजय विश्वकर्मा जी के, आप सभी के शुक्रगुजार हैं। आइए हमें खास तौर से माँ बहन गौर करेंगे, शायद आपको आनंद मिले। हम कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, जो आप मेहनत करते हैं, ये कार्यक्रम कराते हैं, लोगों का दर्शन होता है, ये बहुत ही पुण्य का काम है दोस्तों। ले बनाओ भाई हिम्मत। भाई तमाम सखियां थी, सारी सखियां थी, राधा जी थी, ललिता थी, बबीता थी, कविता थी, सविता थी, तमाम सारी सखियां थी। देखते हैं कैसे चोरी करता है। माखन चोर अपने सखाओं के साथ रोज की भात कैसे गारते हैं, और सारी सखियां ताड़ में लगी हुई हैं। चुपके चुपके जब सिकहर में ललिता रस्सी डाली कमर में, हाथ बढ़ा लो जब सिकहर में ललिता रस्सी डाली कमर में। लगा यहाँ कोई कोई लगा यहाँ कोई
बड़ा ललिता रस्सी डाल कमर में, हाथ बढ़ायो जब कहर में, ललिता रस्सी डाल कमर में, लगा के हथकड़ी कचहरी हो, लगा के हथकड़ी कचहरी, देश किया चालान पकड़े गए। भगवान कन्हैया गिरफ्तार हो गए, सखियों ने इन्हें दबोच लिया। उसके बाद क्या होता है, जब विवाह हुआ तो क्या होता है। हाँ हुआ जो टाइम भूली कचहरी, हुआ जो टाइम भूली कचहरी, लड़का लेकर पहुंची मुल्क, लड़का लेकर पहुंची मुल्क। देख कृष्ण को हाथे मुलाका, पिता है हाकिम पुत्र है, देख कृष्ण को हाथे मुलाका, पिता है हाकिम पुत्र है। देख के लीला श्री कृष्ण की, देख के लीला श्री कृष्ण की, हाथ पैर पाई बात पकड़े गए, पकड़े गए, लास्ट वन सुनिए आप सब। देख के लीला श्री कृष्ण की, हंस पड़े कृपा निधान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। जिसके पास हो इतनी रियासत, ललिता हाथ जोड़ की मिन्नत, तब बोले जज और मनिस्टर, तब बोले जज और मनिस्टर। 10,000 गौओं की अमानत, जिसके पास हो इतनी रियासत, जिसके पास हो इतनी रियासत, वही जमानत ले सकता है, वही जमानत ले सकता है, हाकिम का ऐलान पकड़े गए। भगवान कन्हैया ने सुना तो भरी सभा में, भरी अदालत में भगवान कन्हैया रोने लगे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, एक छोटा सा बालक हूं,
मेरे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव हैं, भला मैं इस छीको तक कैसे पहुंच सकता हूं? इनकी मटकी कैसे फोड़ूंगा? इनके माखन चुरक कैसे खाऊंगा? मुझ पे ये आरोप लगाया जा रहा है, मुझ पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूं। अपनी मां की तरफ इशारा करते हैं कि मां तू भी मुझ पे यकीन कर रही है, क्या तुम्हारा लल्ला ऐसा कर सकता है? भगवान कन्हैया रोने लगते हैं, कहते क्या है? मैं बालक बलियन के छोटे छीको कहती पायो, हाथी को कहती पायो रे मैया बोली मैं नहीं आयो, रे मैया बोली मैं नहीं आयो। जब इतनी बात भगवान कन्हैया की राधिका जी ने सुना तो राधिका जी अपने आप को रोक नहीं पाई और भरी अदालत में खड़ी होकर कहने क्या लगी? लेकिन आने पर कोई शिकवा शिकायत न मिले। ठीक है भैया, आप घरे जाएं, बेफिक्र होकर जाएं, हम लोग बखूबी काम निभाएंगे।